वेलकम बैक और उम्मीद करता हूँ कि आपका सीएचई का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बट आपका कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं मैथ्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ यूनिट 1 टू 3 से पूरी टोटल 45 क्वेश्चन, वही 15-15 क्वेश्चन हर यूनिट से। तो देखो, अभी तो वही एक्सप्लेनेशन का टाइम है नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले से पढ़ रखा होगा मैथ्स। मैं बस आपको क्वेश्चंस दूँगा, आपको क्या करना है कि पॉज़ करके अब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने नीचे में हिंट भी दिया है थोड़ा-सा, तो आप उस हिंट को देख के अपना टिक लगा सकते हो और मैं आपको बस उसका आंसर बता दे जाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर व्हेन। तो आपको अगर पता है तो आप सीधे टिक लगा सकते हो, बट इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे साइड में आपको हिंट भी दिया हुआ है, तो उसके आप मतलब देख के भी समझ सकते हो कि क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए इक्वल टू। तो आप वीडियो पॉज करो और अपना से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आपका सॉल्व हो जाए तो आंसर इसका आपका होगा 135। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप यहाँ से हिंट भी देख सकते हो। फिर चलते हैं। रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स इज। तो अगर आपको पता है तो आप सीधे टिक भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे तो सीधे हिंट में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन ए इज। तो क्या हो सकता है इसमें से? ऑप्शन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, जीरो, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे तो आपको दिखा हुआ है हिंट में, बट आपको अगर अपने से पता है तो आप सीधे देख सकते हैं, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल देन ए बी इनवर्स इक्वल्स टू। तो अगर आपको इसको पता होगा कैसे करते हैं, रिवर्स ऑर्डर रूल लगता है इसमें, तो अगर आपने बना लिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए ट्रेस ऑफ ए। तो अगर आपको पता हो एक ट्रेस क्या होता है, तो देखो ट्रेस होता है ना, वो आपका सम ऑफ डायगोनल होता है, जो आपका मतलब डायगोनली होता है ना, उसको हम ट्रेस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ आइगन वैल्यूज आर 2 3 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो साइड में मैंने हिंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर 24 होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्रॉस ए मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर आपको पता हो कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने सॉल्व किया हुआ, तो आपसे तुरंत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नहीं आ रहा है तो आप नीचे से हिंट देख लो, थोड़ा सा हिंट समझ में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ ए इज ए सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू। तो अगर पता होगा कि आपको ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब रोज कॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉल्यूम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स डी इज। तो इनवर्स अगर आपको पता हो तो डायगोनल डी का आंसर ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ रैंक ए इक्वल्स टू एन देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर पता होगा आपको कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने हिंट नीचे दिया है। आप पॉज करो वीडियो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इक्वल्स टू। तो अगर ए ऑर्थोगोनल होता है तो इनवर्स क्या होता है आपको अगर पता है तो आप सीधे टिक मार सकते हो, ए ट्रांसपोज होता है उसका। नहीं तो अगर आपको नीचे हिंट देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट एंड जीरो। सो इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर ए इक्वल्स टू डायगोनल 2 3 5। ट्रेस ट्रेस क्या होता है आपका कि सम ऑफ डायगोनल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए क्यूब इक्वल्स टू 1 देन आइगन वैल्यूज आर। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। और अगर आप सॉल्व मतलब नहीं हो रहा है तो आप नीचे हिंट देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व करवाया है इसको। क्वेश्चन है आपका, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल्स टू। तो ये तो सबसे आसान है आपका, इसमें पावर रूल लगता है, तो इसका सीधा आंसर 3x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो इसको आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालने आता है तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका इसका होगा माइनस साइन एक्स। पहले आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसका यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है ना, तो आपको दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो आंसर माइनस साइन एक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो सबसे आसान है, पावर रूल लगता है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स और ई पे पावर एक्स। तो अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल आता है, अगर एक्सपोनेंशियल का कैसे निकलता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ई एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना कि आपका सेम रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो लॉग रूल अगर आपको आता हो लॉग रूल क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप
अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने हिंट भी दिया है, बेसिक लॉग रूल यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का, तो इसका आंसर होगा आपका ln x। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन x/x क्या होगा। तो इसमें आपका देखो यूज होता है, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिमिट करके निकाल रहे हो तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही होगा इसका, क्योंकि साइन x/x क्या होता है 1 हो जाएगा अगर आप इसका निकालोगे, तो सीधे आंसर x टेंड टू 0 यहाँ पे जा रहा है। ऑप्शन है इफ dy/dx इक्वल्स टू 2x देन y इक्वल्स टू, सो यहाँ पे आपको देख रहे हो y निकालना है, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा 2x को, तो इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा x² + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x देन fx इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्लोप 0 है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e⁻3x देन dy/dx क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप बेसिक चेन रूल लगाना और उस चेन रूल को लगाने के बाद सीधा डिफरेंशिएट कर देना, इसका ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 10x देन dy/dx इक्वल्स टू, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या होता है, 10x का क्या होता है sec²x, तो सीधे sec² आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये तो सीधे इंटीग्रेशन निकालोगे तो सीधे sin x आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू x³ + 2x देन dy/dx एट x इक्वल्स टू 1, तो डिफरेंशिएट आपको पहले करना होगा, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब वैल्यू पुट करना होगा। तो पहले आप y को पहले डिफरेंशिएट करो dy/dx और फिर x के जगह पे आपको 1 डालना होगा, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx x e⁻x, तो इसको आप सीधे प्रोडक्ट रूल से पहले आप इसको बनाना, प्रोडक्ट रूल से आप बनाओगे, उसके बाद फिर x e⁻x को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करोगे तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इक्वल्स टू 0 एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इज ग्रेटर देन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिनिमा, मतलब मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्लोप इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू 0 देन टेंजेंट इज, सो इसका स्लोप ही 0 है तो आपका dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू x² स्लोप एट x इक्वल्स टू 2, तो dy/dx आपका पहले आपको निकालना होगा इसमें डिफरेंशिएट करके, उसके बाद उसको x का मतलब वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन 4 आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल्स टू x³ - 3x² + 2, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x पूछ रहा है, मतलब एक बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट सीधे करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर मैक्सिमम बाय मिनिमम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x इक्वल्स टू, तो इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 होगा बिकॉज इट इज़ ए स्टेशनरी पॉइंट। सो अगर आपने कर्वेचर फॉर्मूला पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू ds/dt इक्वल्स टू 2t देन s, तो आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो ऑप्शन ए सही आ जाएगा। क्वेश्चन है इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन a इक्वल्स टू 0 एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन a इज लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a, इसका सीधा सीधा ये बनेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा देन थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपको सीधे एंगल फार्मूला लगेगा, एंगल फार्मूला लगाओ तो tan इनवर्स m आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f इक्वल्स टू sin x एंड फंक्शन ऑफ π/2 इज cos π/2 क्या होता है आपका 0, तो सीधे आंसर इसका मतलब डेरिवेटिव निकालोगे cos x का तो क्या होता है 0 होता है, तो 0 आंसर होगा। इफ dy/dx इक्वल्स टू 3x² + 2x देन d²y/dx इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा इसको एक बार और, तो सीधे सीधे 6x + 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल्स टू 3x³ - 6x² + 9x, तो मिनिमा आपको इसका निकालना है, तो आप इसका पहले मिनिमा निकालो, मिनिमा नहीं आता देखो यहाँ पे मैंने निकलवाया है, और आपको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन फार्मूला, तो आइटरेटिव मेथड यूज़ करना अगर आपने पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ fx इक्वल्स टू x² - 4x + 3 मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो वर्टेक्स फॉर्म है ये सी ना, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका -1 आंसर आ जाएगा। तो चलो थैंक यू, इतना ही आज के लिए। ये क्वेश्चन बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो बस एग्ज़ाम कल देने से पहले इसका प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बट ये बस आपके प्रैक्टिस लेवल के लिए है। मैंने कुछ PYQ इसमें से उठाए थे तो मैंने इसमें बना दिए हैं।
आप अपना सॉल्व करना पॉज़ करके सॉल्व करने के बाद अपना आंसर देख लेना कैसे होता है। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं कल इसी के वीडियो के साथ। जाओ, बेस्ट ऑफ लक।